लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। तो भाई तुम तो सबसे बड़ा निकम्मा बेटा निकले उस पिताजी का। तुम तो उस पिताजी का भी नाक कटवाने का काम कर रहे हो कि राष्ट्रद्रोह लगवा के तुम जेल में सर रहे हो। हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम नहीं डरेंगे। इसको लगता है कि तेजस्वी यादव को टारगेट करके हमें क्या मिल जाएगा ना, टीआरपी मिल जाएगा और तेजस्वी यादव हमें प्रतिक्रिया देंगे। रे बाकल, तुमरे जैसन को तेजस्वी यादव टीआरपी देंगे, तुमको प्रतिक्रिया देंगे। अभी तुम्हारी उतनी औकात नहीं हुई बाबू, पहले औकात बना लो। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। क्या बाप चाइना से, दादा चाइना से लड़ा, हाँ। उसका बाप लड़े, पिताजी लड़े, फौजी हैं, पिताजी हाँ। लड़े पाकिस्तान से। तो ये राष्ट्रद्रोह लगवा के जेल में क्या कर रहा है ना। कल को जब इसके बच्चे आएंगे तो इसके बच्चे को क्या कहा जाएगा, राष्ट्रद्रोही का बेटा, देशद्रोही का बेटा। तब पता चलेगा ना इसको। हाँ। इतना अंधबुद्धिमंद बुद्धि इंसान है कि इसको ठेस भी लग गया है ना, फिर भी इसका बुद्धि नहीं खुला है। इसने तो अपने पिताजी का भी नाक कटवा दिया। हाँ। अब उन पिताजी जो रोज पाकिस्तान से लड़ने का काम कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे अपने हाँ। मुंह से, वो क्या बोलेंगे हाँ। कि मेरा बेटा देशद्रोही है। हाँ। उनको तो शर्म आएगा ऐसे बेटे के बारे में बोलने में भी कि ये मेरा बेटा है, जिसके पिताजी इतने प्रतिष्ठित काम कर रहे हो और उसका बेटा इतना घटिया हरकत किया हो, इतना क्या बोलते हैं उसको, मतलब ओछी हरकत की हो, उसके पिताजी को भी उसको बेटा कहने में शर्म आएगा कि हम देश की सीमा पे हम रक्षा कर रहे हैं और मेरा ही बेटा देशद्रोही लगवा के बैठा हुआ जेल में। हम डरने वाले हैं। हमारा बाप फौजी था, दादा फौजी थे, हम चारा चोर के बेटा थोड़ी हैं। ये लाइन हमारा नहीं है, ये लाइन मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप ने सीधा तेजस्वी यादव पे हमला बोला और कहा कि चारा चोर का बेटा। हमारे साथ वायरल खुशबू है। खुशबू, कैसा लगता है जब कोई कहता है ये सब चारा चोर वाला है? देखिए, जो इंसान एक कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हाँ। तो बहुत दिनों से बेचारा जेल के अंदर में सर रहा है। हाँ। उसका दिमाग अंदर में उसको मिल नहीं रहा है चिल्लाने के लिए, जिस प्रकार से लगातार वो चिल्लाने का काम करता था बाहर में और पत्रकारिता को एक अलग मोर्चा देने का काम कर रहा था। और उसकी वजह से आपको पता है कि बिहार में पत्रकार के नाम पर क्या बहुत सारे पैदा ले लिए, तो वो चीज़ उसको मिल नहीं रहा था। अचानक से कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए जब उसको बाहर लाया गया तो बेचारा बौखलाया हुआ था और बौखलाहट में वो क्या बोल गया वो उसको ही नहीं पता था। उसको लग रहा था कि ऐसा बोल के हम फिर से बिहार वासियों के दिलों पे राज कर लेंगे। तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। पहले बेवकूफ़ी किया था तो जेल गया था, वहाँ पे तमिलनाडु में था तो बहुत उछल रहा था कि भैया हमको बिहार पहुँचा दो, हमको यहाँ इडली डोसा खाने को मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मुझे चावल का व्यवस्था करवा दीजिए। और अब जब इसको चावल मिल गया ना तो थोड़ी सी गर्मी फिर से आ गई। जब पिछले टाइम यहाँ पेशी हुआ था आर्थिक अपराध इकाई को लेकर, तमिलनाडु से आया था, तो हम लोगों को लगा था कि नहीं चलो इस मतलब थोड़ा सा समझदारी इसमें अब आ गया मनीष कश्यप में, अब चेंजेज आया है, अब ये समझने लगे हैं चीज़ों को। और घमंड जो होता है ना थोड़ा सा कम हुआ होगा इनका, शायद जो ये कर रहे थे, जो उनको लग रहा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, परिणाम मिलने के बाद शायद इनको कुछ अक्ल आ गई होगी। कहा जाता है कि ठेस लगने के बाद बुद्धि खुलता है। लेकिन ये हमें बहुत तरस आया था पिछली बार उस माँ पे, जो माँ रो रही थी और कह रही थी कि एक माँ पे क्या बीतती है जब उसका बच्चा जेल में रहता है। हमने सोचा शायद ये माँ का दर्द भी समझेगा, लेकिन ये मंद बुद्धि इंसान वो दर्द को भी नहीं समझा। मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसकी माँ पे क्या भाई कि बाप चाइना, दादा चाइना से लड़ा, बाप पाकिस्तान से लड़ा, चारा चोर से हम डर जाएंगे। तो इसको भी ना लड़ना चाहिए था, बॉर्डर पे जाना चाहिए था। ये माइक लेके यहाँ क्या कर रहा है? जब ऐसा था बात, हर चीज में जब भी ये बाहर आता है, जब भी ये बाइट देता है तो घुरा फिरा के तेजस्वी यादव को टारगेट करता है। रह गई बात फौजी की, तो मेरे क्या बिहार में लगभग घर में एक न एक फौजी जरूर होगा। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। मेरे खुद बड़े पापा का बेटा फौजी में है, आर्मी में। हम कहाँ ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई हम फौजी की बहन हैं, हम देश पाकिस्तान से लड़ने वाले की बहन। अरे पूरा बिहार में मेरा हजारों हजार भाई है जो तैनात है सीना पे, हम भी उसकी बहन है, लेकिन हम कहाँ ढिंडोरा पीट रहे हैं भाई। लेकिन ये मतलब शुरू से ही दिखावा करते आए हैं कि हम फौजी के बेटा हैं, हम गलत नहीं हो सकते। हाँ। चारा चोर का है तो गलत है। हाँ तो ठीक है, तो हर वक्त तो ये दिखाता है कि हम हैं फौजी के बेटा, तो क्या फायदा ना।